রাহুল গান্ধী কি বলছেন শুনে নেব। जाते हो क्या करते हो? बिहार की जनता जाती है, कर्नाटक जाती है, वहां पे कांग्रेस की सरकार है, बेंगलोर जाते हो, हैदराबाद जाते हो, महाराष्ट्र जाते हो। मैं आपसे पूछता हूं, आपके लोग करते क्या वहां पे? क्या करते हैं? नहीं, जोर से बोलो, क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। एक ऐसा समय था जब बिहार सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया का शिक्षा का सेंटर था। नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना होगा, सुना है नहीं सुना है? ये दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी थी। हमारी सरकार थी, हमने फिर से, यूपीए सरकार थी, हमने नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से चालू करने की कोशिश की और फिर से दुनिया का एजुकेशन सेंटर बिहार में शुरू करने की कोशिश की। बीजेपी ने वो सब काम बंद कर दिया और आज बिहार का युवा महीनों पढ़ता है, मेहनत करता है और फिर चुनाव जब और फिर उसको पता लगता है पेपर के 2-3 दिन पहले कि पेपर लीक हो गया। जिनकी जान पहचान है, जिनका बीजेपी के नेताओं से रिश्ता है, जिनके पास पैसा है, उन सबको पेपर मिल जाता है और बिहार का युवा है वो देखता रह जाता है। आप खुश हो क्या? आप मजदूरी के स्टेटस से खुश हो क्या? पूरे देश में कहा जाता है, नीतीश जी की मैं आपको देन बताता हूं, उन्होंने आपके लिए क्या किया मैं बताता हूं। आप किसी भी प्रदेश में चले जाइए और पूछिए, बिहार के बारे में बताइए, बिहार के लोगों के बारे में बताइए, कहेंगे भैया वो तो मजदूरी करते हैं। पूरे देश में आप मजदूरी करते हो, पूरे देश को आप बनाते हो, खून पसीने से बनाते हो। दुबई जैसा शहर आपने बनाया है। लोग कहते हैं, दुबई के लोग कहते हैं, आप कभी जिन लोगों को आप जानते हो उनसे पूछो, दुबई के लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान के लोगों ने, बिहार के लोगों ने दुबई बनाया है। तो अगर आप दुबई जैसा शहर बना सकते हो, मुंबई, बेंगलोर जैसा शहर बना सकते हो, तो बिहार में क्या हो रहा है? क्या कमी है यहाँ पे? कमी यह है कि आपकी सरकार बिल्कुल बेकार है, आपकी सरकार आपकी मदद नहीं करती है और आपकी सरकार चाहती है कि आप पूरे देश में मजदूरी करो, आपकी जमीन यहां से जाए, आपको शिक्षा ना मिले, आपको स्वास्थ्य के लिए, मेडिकल के लिए दिल्ली जाना पड़े। यह सच्चाई है। मैं आपको 2-3 गारंटी देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको पर्सनली बता रहा हूं और ये तो मैं पूरा काम करके दिखाऊंगा। जैसे यहां पे हमारी गठबंधन की सरकार आएगी, जीतेगी और हम आपको पूरी की पूरी तरीके से दम लगाकर बेहतरीन शिक्षा देने वाले हैं। मगर मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको पर्सनल गारंटी देता हूं और इसको आप याद रखिए, जिस दिन दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, उस दिन मैं आपको बता रहा हूं कि नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी फिर से बिहार में खोलूंगी और पूरी दुनिया से मैं बता रहा हूं आपको, हम ऐसी यूनिवर्सिटी खोलेंगे जहां पूरी दुनिया से लोग लाइन लगाकर बिहार में आके पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप में इतनी नॉलेज है, इतनी समझ है, आप दुनिया के शिक्षा के सेंटर बन सकते हो। हिंदुस्तान छोड़ो, दुनिया के सेंटर बन सकते हो। आपके लोग बाकी प्रदेशों में जाके काम करते, मेहनत करते हैं। आप जहां भी देखो बिहार के लोग आगे हैं, मगर बिहार में आप सबसे पीछे हो। बिहार में आपके पास कुछ नहीं बचा। दूसरी गारंटी मैं आपको कह रहा हूं और यह महागठबंधन की गारंटी है, मेरी है, महागठबंधन की है, कि बिहार में सरकार बनेगी तो ये किसी एक जात की नहीं होगी, किसी एक धर्म की नहीं होगी, ये हर जात की होगी, हर धर्म की सरकार होगी। हम
अति पिछड़ों के लिए हमने स्पेशल मैनिफेस्टो बनाया है। एक अति पिछड़ों के लिए हमने विजन दिया है। ये सरकार अति पिछड़ों की होगी, पिछड़ों की होगी, दलितों की होगी, महादलितों की होगी, माइनॉरिटीज की होगी, अल्पसंख्यकों की होगी और गरीब जनरल कास्ट की भी होगी। सबको लेकर ये सरकार आगे बढ़ेगी और किसी को ये सरकार पीछे नहीं छोड़ने वाली है। रोजगार की बात करता हूं। आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने गलत जीएसटी लागू की, नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की और इससे क्या हुआ? इससे हिंदुस्तान के और बिहार के छोटे व्यापारी, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस, ये सब बंद हो गए। ये नोटबंदी और जीएसटी अदानी और अंबानी की मदद करने के लिए की गई थी। क्यों? क्योंकि जो छोटे व्यापारी हैं उनको खत्म करो, इनको परे करो। हमारा फोकस स्मॉल और मीडियम बिजनेस पे होगा। बैंक के दरवाजे हम छोटे व्यापारियों के लिए, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस के लिए और बिहार के युवा एंटरप्रेन्योर्स के लिए खोलेंगे और सरकार इनकी पूरी मदद करेगी कि आपको बिहार में रोजगार मिले और आपको बाकी प्रदेशों में मजदूरी करने की जरूरत ना पड़े। मैंने पिछली मीटिंग में कहा, आप अपना सेलफोन देखो, शर्ट देखो, पैंट देखो, कैमरास देखो, उसके पीछे देखो लिखा है मेड इन चाइना। नरेंद्र मोदी चाहता है कि चाइना में माल बने और उसके जो मित्र हैं अदानी और अंबानी उस माल को हिंदुस्तान में बेचे और आपका पैसा आधा चाइना को जाए और आधा अंबानी अदानी को जाए और उसमें से थोड़ा सा पैसा अदानी अंबानी इनके राजनीतिक ढांचे को दे। ये सिस्टम है और मैं चाहता हूं कि ये मेड इन बिहार लेबल सारे के सारे प्रोडक्ट्स के पीछे लग जाए। मैं चाहता हूं कि फोन के पीछे मैं देखूं, उस पर लिखा हो मेड इन बिहार, मेड इन बेगूसराय, मेड इन बिहार, मेड इन नालंदा, मेड इन बिहार, मेड इन पटना। और आप ये मजदूरी बंद करो और आपको फैक्ट्रीज में अच्छा रोजगार मिले। आपके छोटे छोटे व्यापारी इस सेलफोन के छोटे पार्ट्स बनाए, गाड़ी के पार्ट्स बनाए, कैमरा के पार्ट्स बनाए और आपके छोटे छोटे बिजनेस शुरू हो और लाखों करोड़ों युवाओं को बिहार में रोजगार मिले। ये हमारा विजन है। नरेंद्र मोदी जी आते हैं, कहते हैं, आपसे कहा उन्होंने, मैंने सुना, मित्रों বিহার বিধানসভা নির্বাচনের আগে তুঙ্গে নির্বাচনী প্রচার। আজ পাটনায় মেগা রোড শো প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। প্রথম দফা ভোটের আগে শেষবারের ভোট প্রচারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ने बिहार की हर बहन आज खुशियों से भर गई है। अभी तक बिहार की 1,30,00,000 बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपया पहुंच चुका है। इसमें भोजपुर की भी लगभग 4 लाख बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपया पहुंच चुके हैं। और भाइयों बहनों, हम यहीं नहीं रुकने वाले। 14 तारीख को नतीजे आएंगे, एनडीए की फिर से सरकार बनेगी और सरकार बनने के बाद इन बहनों को मदद का एक और अभियान तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा। साथियों, बिहार
देश के उन राज्यों में से हैं जहां सबसे अधिक युवा आबादी है। इसलिए एनडीए का बहुत जोर बिहार में शिक्षा और कौशल पर है। ये हमारे संकल्प पत्र से भी स्पष्ट होता है। हमारा संकल्प है कि बिहार का युवा, सुनिए दोस्तों, हमारा संकल्प है बिहार का युवा बिहार में ही काम करेगा, बिहार का नाम करेगा। इसके लिए आने वाले वर्षों में 1 करोड़ रोजगार देने का ऐलान किया गया है। और सिर्फ ऐलान किया ऐसा नहीं है, ये कैसे होगा इसका प्लान भी जनता जनार्दन के सामने रख दिया गया है। आज दुनिया में मेक इन इंडिया के प्रति बहुत उत्साह है। हमारा लक्ष्य है बिहार भी मेड इन इंडिया का केंद्र बने। इसके लिए हम हजारों लघु और कुटीर उद्योगों का नेटवर्क और मजबूत करेंगे। यहां अलग अलग क्षेत्रों में औद्योगिक क्लस्टर बनाने का जो काम चल रहा है, फिर से सरकार में आने के बाद उसका दायरा और बढ़ाया जाएगा। और साथियों, वो दिन दूर नहीं, बिहार पूर्वी भारत का टेक्सटाइल और टूरिज्म का बड़ा सेंटर बनेगा। मेरे नौजवानों, आपने तो मुझे भी जोश से भर दिया आज। ये दिल्ली में बैठ करके जो गणित भागा करते हैं, बड़ी बड़ी तस्वीरें निकालते हैं, अरे जरा यहां आकर के देखिए हवा का रुख क्या है। यहां बड़ी कंपनियों के डेटा सेंटर बनेंगे। बिहार में यही रहते हुए लोग दुनिया की कंपनियों के लिए काम करेंगे। साथियों, एनडीए के संकल्प पत्र में गांव की समृद्धि के लिए भी एक सशक्त योजना बनाई गई है। बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। बीते सालों में बिहार से कृषि निर्यात बहुत बढ़ा है। अब हम बिहार में
फूड पार्क के नेटवर्क का विस्तार करने वाले हैं। आपको पता है कि हमारी सरकार छोटे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपया देती है। भारत सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपये देती है। बिहार की नई एनडीए सरकार इसमें अपनी तरफ से 3,000 रुपये और बढ़ाने वाली है। बिहार में पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए बिहार दुग्ध मिशन की घोषणा की गई, मिल्क मिशन की घोषणा की गई है। साथियों, एक समय था जब बिहार अपने लिए दूसरे राज्यों से मछली मंगाता था। ये एनडीए सरकार की नीतियों का नतीजा है कि अब बिहार दूसरे राज्यों को मछली भेजता है, मछली बेचता है। अब बिहार के मछली पालकों के लिए एक और खुशखबरी है। एनडीए ने जुब्बा सहनी मत्स्य पालक सहायता योजना बनाने की घोषणा की है। इस स्कीम के तहत मछुआरे परिवारों को भी 9,000 रुपये की मदद मिलेगी। साथियों, एनडीए का ट्रैक रिकॉर्ड है कि हम जो संकल्प लेते हैं उसे पूरा करके दिखाते हैं। मैंने गारंटी दी थी कि किसी भी गरीब मां का बच्चा भूखा नहीं सोएगा। आज भोजपुर जिले के लाखों परिवारों को पिछले 5 साल से गारंटी दी और पूरी करके दिखाई। वन रैंक वन पेंशन के तहत देश भर के पूर्व सैनिकों को 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा, आंकड़ा देखिए, 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा उनको मिल चुके हैं। बिहार के सैनिक परिवारों को भी सैकड़ों करोड़ रुपयों की मदद मिली है। साथियों, मोदी ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 की दीवार गिराने की गारंटी दी थी। मैंने 370 हटाने की गारंटी दी थी ना? जरा जवाब दीजिए। मैंने 370 गिराने की गारंटी दी थी कि नहीं दी थी? आजादी के बाद इतनी सरकारें आए, कोई गिरा पाया क्या? किसी ने गिराया क्या? आजादी के 70 साल के बाद ये काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? आज जम्मू कश्मीर में भी भारत का संविधान